आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, अमीना thinks of a number and subtract 5/2 from it। यानी कि अमीना ने कोई नंबर थिंक किया, सोचा, और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो कुछ आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नो obtained is 3 times the same number she thought of। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया तो वो उस नंबर का 3 टाइम्स है जो उसने सोचा था। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि उसने क्या नंबर सोचा था। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन 1 उसका सॉल्यूशन, लेट द नंबर थिंक बाई अमीना इज x। यानी कि अमीना ने जो नंबर सोचा उसको हमने x लेट कर लिया, मान लिया कि उसने x नंबर सोचा था। नो सी विल सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अब इसमें से उसको 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। और जो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसके रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना है टू ऑब्टेन 3 टाइम्स द नंबर। तो उसको क्या मिलेगा? 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर उसने थिंक किया था उसका 3 टाइम्स। द नंबर शी थॉट। यानी कि इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बनेगी कि पहले तो उसने x नंबर सोचा था, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया 5/2, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वल टू किसके आएगा? जो नंबर सोचा था उसका 3 गुना। तो उसका 3 गुना क्या हो गया? x सोचा था तो x का 3 गुना 3x, तो 3x इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को भी सोल्व करना है। तो ब्रैकेट और 8 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है दोनों के साथ, 2 वैल्यूज़ हैं तो दोनों के साथ करेंगे। तो 8 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 8 गुणा में 5/2। तो ये 2 से 8 को काट लेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, तो इजिकल टू आ गया ये 3x। तो ये हो गया 8x माइनस का 20, 4 5 20, और इजिकल टू का 3x। अब इस 3x को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, और ये 3x इधर जाके माइनस हो गया, तो 8x माइनस 3x इजिकल टू, और ये 20 इधर जाके प्लस हो गया। तो ये हो गया 8x माइनस 3x इजिकल टू 20। तो 8x माइनस 3x यानी कि 5x इजिकल टू हो गया 20। इसका मीनिंग हुआ कि x आ गया हमारा 20/5। तो 5 1 5, 5 4 20, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। Therefore, the number thought by Amina is 4। तो क्योंकि हमने जो उसने नंबर सोचा तो x माना और x की वैल्यू 4 है, तो उसने नंबर क्या सोचा था? उसने नंबर सोचा था 4। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स मोर अनदर नंबर। यानी कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 5 गुना बड़ा है। इफ 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the
अदर न्यू नंबर। अब वो कह रहा है कि अगर दोनों नंबर में हम 21 को ऐड कर दें तो जो एक नंबर होगा वो दूसरे नंबर का दुगना होगा। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें वो दोनों नंबर बताने हैं कि वो दोनों नंबर क्या हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट फर्स्ट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो पहला और दोनों में जो छोटा है वो नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स। देयरफॉर सेकंड लार्जर नंबर बी इज इक्वल टू 5x। तो दूसरा जो बड़े वाला नंबर है वो क्या होगा, 5x, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा है कि वन नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 5 गुना है। तो पहला छोटा नंबर x है तो बड़े वाला 5x। नो व्हेन 21 इज एडेड टू बोथ दीज नंबर्स, देन जब हम इन दोनों नंबर्स में 21 ऐड करते हैं, देन द लार्जर नंबर बी ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर से दुगना होगा। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों नंबर हमने लेट किए हैं, पहला x दूसरा 5x, अगर उन दोनों में हम 21 ऐड कर दें तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर का सिर्फ दुगना रह जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी x प्लस में 21, ये तो छोटे वाला नंबर था, और इधर 5x प्लस 21 ये बड़े वाला नंबर था। अब छोटे वाले नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये छोटा नंबर था और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बीच में हमारा इक्वल टू का साइन आ जाएगा और इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। जब भी हमें इक्वेशन बनानी हो तो छोटे की साइड मल्टीप्लाई करनी होती है, और अगर डिवाइड करनी हो तो बड़े की साइड करेंगे। और अगर इक्वेशन बनाते टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करना है तो इक्वेशन जब भी हम बनाएंगे तो छोटे की साइड हम ऐड करेंगे और बड़े की साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो इधर ये छोटी x प्लस 21 जो ब्रैकेट में ये छोटी वैल्यू थी, 21 ऐड करने के बाद जो छोटा नंबर होगा वो ये होगा, और दूसरी साइड ये जो ब्रैकेट में 5x प्लस 21 है ये बड़ा नंबर होगा। तो हम छोटे की साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन होगी इसको सोल्व करके हमें x फाइंड करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर ये 2 है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 21 2 जा 42 ये आ गया, इज इक्वल टू ये 5x प्लस में 21। अब x एक साइड कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि विदाउट x वाली जो टर्म है उनको हम दूसरी साइड कर लेंगे। तो 2x ये 5x इधर जाएगा तो इधर प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 21 और ये 42 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा माइनस का 3x इज इक्वल टू यहाँ पे बचा माइनस का 21, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 21। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 21/3। अब 3 से काट लेंगे, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। देयरफॉर द फर्स्ट स्मॉलर नंबर, तो पहला छोटा नंबर क्या था, हमने x माना तो x की वैल्यू कितनी है, 7। एंड द सेकेंड लार्जर नंबर, तो सेकेंड वाला नंबर क्या था, 5x हमने माना था, तो 5x की जगह उसकी वैल्यू 7, तो 5 7 जा 35। तो बड़े वाला नंबर क्या हो गया, 35। छोटे वाला नंबर 7, बड़े वाला नंबर 7 5 जा 35। ये दोनों के आंसर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और उन दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम उन डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इसका सीधा मतलब है कि इंटरचेंज करके जो हमें नंबर फाइंड होगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है, बड़ा है। यानी कि इंटरचेंज वाला नंबर
ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर होगा। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो हमें इस क्वेश्चन में वो 2 डिजिट का नंबर क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9। यानी कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना है 9, क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट कर लेते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट, यानी कि वंस वाले प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है x। देयरफॉर जो टेंस प्लेस डिजिट भी 9 माइनस एक्स। यानी कि अगर हमने वो वंस प्लेस वाला डिजिट x मान लिया तो जो टेंस प्लेस पे होगा वो क्या होगा 9 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम कितना है 9। नो ओरिजिनल नंबर भी। अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो जब भी हम ओरिजिनल नंबर लिखते हैं तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यानी कि जब भी नंबर लिखा जाएगा तो टेंस प्लेस वाला डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लेस वाला डिजिट 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 प्लेस वाला डिजिट 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है। 1 प्लेस वाला डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं आता, तो उसको सिंपली हम नॉर्मल लिख सकते हैं विदाउट मल्टीप्लीकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 10 इंटू में ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस में 1 वाला डिजिट एक्स एंड न्यू इंटरचेंज्ड डिजिट नंबर बी। जो हमारा इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करके जो नंबर आएगा वो क्या बनेगा? अब डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब सीधा सीधा है कि जो 1 प्लेस वाला डिजिट है वो 10 प्लेस में चला जाएगा और 10 प्लेस वाला डिजिट 1 प्लेस में चला जाएगा। तो इंटरचेंज वाला जब हम नंबर लिखेंगे तो 1 प्लेस वाला जो ओरिजिनल में 1 प्लेस वाला है वो इंटरचेंज के बाद 10 में चला जाएगा, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x प्लस में 1 में आ जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स वाला डिजिट, तो उसको प्लस करके हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो मैंने बताया जब भी हमें प्लस माइनस करना हो किसी क्वेश्चन में तो अगर हम प्लस करेंगे तो छोटे की साइड करेंगे, और अगर माइनस करना है सब्ट्रैक्शन करना है तो बड़े की साइड करेंगे। तो हमारा ओरिजिनल नंबर छोटा है और इंटरचेंज वाला नंबर बड़ा है। तो इंटरचेंज करके जो हमारा नंबर आया 10x प्लस में 9 माइनस एक्स, वो तो हमने इधर लिखा है, ये तो बड़े वाला नंबर है। और इधर जो हमने लिखा है वो क्या है? ये 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये छोटे वाला नंबर है। तो छोटे वाले नंबर की साइड हम ऐड कर देंगे। तो 27 का डिफरेंस है तो छोटे नंबर की साइड हमने 27 ऐड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो 10 9 90 माइनस 10x प्लस में ये वाला x और प्लस में ये 27, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस x। अब इसको सोल्व करेंगे तो 90 और प्लस 27 ये हो गया 117, और माइनस का 10x और प्लस का x तो माइनस का 9x, दैट इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 10x माइनस x तो 9x प्लस 9। तो अब x वाली टर्म्स एक साइड तो माइनस 9x, और ये 9x इधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9x इज इक्वल टू दिस 9, ये 9 यहाँ पे लिख दिया, और ये 117 इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस 117। तो माइनस 9x और माइनस 9x तो ये हो गया माइनस का 18x, दैट इज इक्वल टू प्लस का 9 और माइनस का 117, तो ये आ गया माइनस का 108। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो 18x इज इक्वल टू 108। तो हमारा यहाँ पे आ गया
18x इज इक्वल टू 108। तो x आ जाएगा 108 अपॉन 18। तो 18 6 108 होता है, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 6। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। उसके बाद तो हमें नंबर फाइंड करना है। द 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर इज, तो 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या था, 10 इंटू में ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे x जो है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स की वैल्यू 6 और प्लस में ये 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 9 जा, अच्छा इसको सोल्व किया तो ये हो गया 10 इंटू में 9 माइनस 6, तो ये 3 आ गया। तो 10 इंटू 3 और प्लस का 6, तो 10 3 जा 30 प्लस 6, तो दैट इज इक्वल टू 36। तो हमारा आंसर क्या हुआ 36। यह 36 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबर में एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट से 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है उसका। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट of this 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। इस क्वेश्चन में ये है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा वो, अगर उन दोनों को हम ऐड करें तो वो 88 के इक्वल है। सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंज्ड नंबर इज इक्वल टू 88 इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्यूशन लेट वंस प्लेस डिजिट फॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू x। यानी कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसका वंस प्लेस हमने मान लिया x, यानी कि वंस प्लेस का डिजिट हमने x माना। देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट ऑफ दिस नंबर b इज इक्वल टू 3x। तो उसका जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो 3x होगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, क्वेश्चन में गिवन है वो। अब उसके बाद हम ओरिजिनल नंबर, नो ओरिजिनल नंबर b। अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा मैंने बताया टेंस प्लेस वाला डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस वंस प्लेस वाला डिजिट। तो 10 इंटू में टेंस प्लेस पे डिजिट है 3x, तो 10 इंटू में 3x और प्लस में वंस प्लेस वाला x। तो ये हो गया 10 इंटू में 3x प्लस x। उसके बाद आ गया एंड न्यू इंटरचेंज्ड डिजिट नंबर b, और जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा 10x, क्योंकि अब जो वंस प्लेस वाला डिजिट था वो टेंस में चला गया, तो वंस में x था तो अब वो कहाँ चला गया टेंस में, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस जो टेंस वाला था वो वंस में आ गया तो प्लस में 3x। तो हमारा इंटरचेंज नंबर हो गया 10x प्लस 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंज्ड डिजिट नंबर इज 88। यानी कि ओरिजिनल नंबर और उसका इंटरचेंज जो नंबर है उन दोनों का सम 88 है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, यहाँ तक 10 इंटू में 3x प्लस x, ये तो ओरिजिनल नंबर है। प्लस इसमें करेंगे इंटरचेंज वाला नंबर, तो इंटरचेंज वाला नंबर 10x प्लस 3x, तो वो 10x प्लस 3x यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। तो दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 88। यहाँ तक ये ओरिजिनल नंबर और ये वाला इंटरचेंज नंबर, तो दोनों का सम 88। अब इनको सोल्व करेंगे तो 10 3 जा 30x प्लस x प्लस ये 10x और प्लस ये 3x दैट इज इक्वल टू 88। तो दैट इज इक्वल टू इनका सबका सम करें तो 30x प्लस 1x तो 31x, 31 और 10x 41x और 3x तो 44x दैट इज इक्वल टू 88। तो x इज इक्वल टू आ गया 88 अपॉन 44। 44
से डिवाइड करेंगे तो 44 2 ज़ा 88, तो x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 2। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा? ओरिजिनल नंबर था हमारा 10 इंटू में 3x प्लस एक्स, तो वो क्या आ जाएगा? उस x की वैल्यू पुट कर देंगे हम उसमें, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू में 3 और x की वैल्यू 2 प्लस में 2, तो ये क्या आ गया? 10 इंटू में 3 इंटू 2, ये इन मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो 10 इंटू में 3 2 ज़ा 6 और प्लस का 2, तो 10 6 ज़ा 60 प्लस का 2, तो 60 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 62, तो हमारा आंसर 62 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम इसको उल्टा मान लेते, स्टार्टिंग में जो हमने लेट किए थे 1 और 10 प्लेस वाले डिजिट, अगर हम उनको स्टार्टिंग में उल्टा मान लेते तो हमारा आंसर 26 भी हो सकता था। इंटरचेंज करके 62 को इंटरचेंज करके 26 आता है, तो हमारा आंसर 26 भी हो सकता था। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, 26 भी और 62 भी। तो यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं आंसर 26 इज आल्सो पॉसिबल इफ वी लेट वंस डिजिट 3x, यानी कि स्टार्टिंग में अगर हम वंस वाले डिजिट को 3x मान लेते तो एंड टेंथ डिजिट इज इक्वल टू x, यानी कि स्टार्टिंग में वंस प्लेस वाले डिजिट को 3x मानते और टेंथ प्लेस वाले को x मानते तो हमारा आंसर क्या निकलता? 26। तो ये भी पॉसिबल है। एंड सॉल्व द सम अकॉर्डिंगली, तो ये हमारा एंड सॉल्व द सम अकॉर्डिंगली, यानी कि उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमारा आंसर 26 आ जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज साबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साबूज प्रेजेंट एज, यानी कि साबू की माँ की जो प्रेजेंट एज है वो साबू की प्रेजेंट एज की 6 टाइम्स है, 6 गुना है। उसके बाद साबूज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age, यानी कि साबू की आज के 5 साल बाद एज, यानी कि साबू की जो 5 साल के बाद एज होगी वो उसकी माँ की प्रेजेंट एज के 1/3 के बराबर होगी। 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि साबू की 5 साल के बाद जो एज होगी वो उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 के बराबर होगी। वट आर देयर परसेंटेजेस, तो उन दोनों की परसेंटेजेस क्या हैं वो हमें बतानी है, यानी कि हमें साबू की भी परसेंटेज बतानी है और साबू की जो मदर है उसकी भी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, लेट साबूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, यानी कि हमने साबू की प्रेजेंट एज को मान लिया x ईयर्स। देयरफॉर साबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, तो साबू की जो माँ है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? 6x ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है साबू की माँ की वो साबू की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है। अब उसके बाद नो साबूज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नो बी, यानी कि साबू की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स। 5 साल बाद साबू की एज क्या होगी? x प्लस 5 ईयर्स। एंड साबूज मदर्स एज 5 years फ्रॉम नो बी, अगर हम साबू की माँ की भी निकालना चाहें तो वो क्या होगी? 6x प्लस 5, उसकी माँ की भी 5 years एक्स्ट्रा हो जाएगी, 6x प्लस 5 ईयर हो जाएगी। लेकिन वैसे इस लाइन का यूज नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 5 साल के बाद जो साबू की एज है वो उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है उसका 3 गुना है। माँ की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है, यानी कि 5 साल बाद साबू की जो एज होगी वो उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी है? ये 6x है, तो माँ की प्रेजेंट एज जितनी है उसकी कितनी होगी? 1/3। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि साबू की 5 साल के बाद जो एज है वो उससे छोटी है, कम है, और माँ की जो प्रेजेंट एज है वो तब भी बड़ी होगी। तो हम छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा मैंने बताया जब इक्वेशन बनाएंगे तो मल्टीप्लाई अगर करना है तो छोटे की साइड, अगर डिवाइड करना है तो बड़े की साइड, तो मल्टीप्लाई हम छोटे की साइड करेंगे।
ऐसी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो अगर ऐड करना है तो छोटे की साइड और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़े की साइड, ये याद रखना है। तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से, ये हमारी इक्वेशन होगी है x+5 तो 5 साल के बाद जो साबू की एज होगी वो होगी, और 6x है साबू की माँ की परसेंटेज, और 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से उसकी एज क्या होगी, उसकी 1/3 होगी। बिकॉज साबूज एज आफ्टर 5 years इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंट एज। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 3 5 = 15, तो 3x + 15 दैट इज इक्वल टू 6x। तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x और ये 6x दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x - 6x दैट इज इक्वल टू ये 15 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 15। तो 3x - 6x तो माइनस का बड़ा है, तो ये आ गया माइनस का 3x दैट इज इक्वल टू माइनस का 15। अब दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3x = 15। अब जब 3x = 15 आ गया तो x = 15/3, तो 3 1 = 3 और 3 5 = 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर साबूज परसेंटेज इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 5 years। तो साबू की परसेंटेज हमने x मानी थी तो वो कितनी आ गई 5, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी 5 years। एंड साबूज मदर्स परसेंटेज, और साबू की जो माँ है उसकी परसेंटेज कितनी, वो हमने मानी थी 6x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज 6 × 5, तो 6 5 = 30 years। तो उसकी जो साबू की माँ है उसकी परसेंटेज कितनी है 30 years। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी कि साबू की परसेंटेज 5 years और उसकी माँ की परसेंटेज 30 years। ये हमारे आंसर आ गए हैं। अभी इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 5 ही बाकी हैं। अगर सारे करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो। बाय।